हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। तो बेटा आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिसका नाम है प्रकाश। अच्छा, तो प्रकाश में हम लोग 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। अच्छा बेटा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आज हम लोग इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया, प्रकाश आया कहां से है, प्रकाश की उपस्थिति क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, और प्रकाश में क्या क्या चीज होती है। अच्छा बेटा, और प्रकाश से ही प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों में हम लोग प्रकाश से बनने वाले प्रतिबिंबों के भी बारे में जानेंगे। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रकाश है क्या। फिजिक्स में हम लोग जिस भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश को पढ़ते हैं उसका नाम है प्रकाशिकी। उसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी बोले तो इंग्लिश में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का मतलब ये हो गया, आप चाहे तो छोटी सी डिफिनेशन लिख लीजिए। भौतिकी की वह शाखा भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाश के द्वारा होने वाली समस्त गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। समस्त गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, प्रकाशिकी। उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी कहते हैं। अच्छा, प्रकाशिकी कहते हैं मतलब ये हुआ कि फिजिक्स की वह शाखा, वह भाषा जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर लें, उसको हम लोग फिजिक्स के किस पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, प्रकाशिकी में, मतलब ऑप्टिक्स होता है। अच्छा बेटा, एक बात और जानिए कि प्रकाशिकी को ही हम लोगों ने दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। वर्गीकृत कैसे किया, प्रकाश को सब लगभग मान के चलिए 16वीं शताब्दी के पहले तक हम लोग मानते थे कि प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है। प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है। तो जब प्रकाश किरण के रूप में चल रहा था तो हम लोगों को प्रकाशिकी को पढ़ा गया कि प्रकाशिकी कैसे प्रकाशिकी होती है। वो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, किरण के रूप में चलता है। तो उस टाइम पर होने वाली प्रकाशिकी को हम लोगों ने क्या बोला, तो किरण प्रकाशिकी है। अच्छा, जैसा आप लोग देखे होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी आप लोग 10th क्लासेस में, कि प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। आपने देखा होगा प्रकाश सीधी चल रही होती है तो प्रकाश में बहुत सी चीजें इधर उधर की होती रहती हैं, तो हम लोग उसको किरण प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में लगभग 200 साल तक कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए, जैसे हाइगन्स आ गए, मैलस आ गए, न्यूटन आ गए, न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत, इन सभी लोगों ने इनकी बातों को गलत कर दिया। जितने लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में जानते थे, मतलब इन लोगों ने कहा कि प्रकाश किरण के रूप में ना चलकर तरंगों के रूप में चलती है। मतलब ये क्या है, तरंग प्रकाशिकी है। अब इन दोनों साइंटिस्टों के बीच में लड़ाई चल रही थी। फिर हमारे आए डी ब्रॉगली भाई साहब, और डी ब्रॉगली भाई साहब आके सबसे बढ़िया काम किए। इन्होंने कहा प्रकाश ना तो किरण के रूप में चल रहा है, ना प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है। मतलब इन्होंने कहा दोनों कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों के रूप में चलने वाला है। अब दोनों के रूप में चलेगा तो इन्होंने एक प्रकाश का इक्वेशन दिया, जिसको डी ब्रॉगली की द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट होती है। प्रकाश को कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। मतलब प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है किरण प्रकाश की और एक होता है तरंग प्रकाश की। अच्छा बेटा,
तो हम लोगों ने किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी प्रकाशिकी होती है जिसमें क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े चीजों के बारे में पढ़ता है। मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य मतलब वेव लेंथ, वेव लेंथ तरंग दैर्घ्य से कई गुना बड़ी बड़ी वस्तु पर देखते हैं, चलो देखते वस्तु पर देखते हैं। अच्छा, तरंग दैर्घ्य से कई गुना बड़ी वस्तु पर देखते हैं। लेकिन तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी एकदम स्मॉल पार्टिकल साइज का होता है। स्मॉल पार्टिकल साइज का मतलब मान लीजिए आप घर पर देखे होंगे, आपके घर में किसी कमरे के एक कोने में छोटा सा छेद हो और उस छेद से प्रकाश गुजर रहा हो, तो उस प्रकाश जब गुजरता है तो आप देखते हैं प्रकाश धीरे धीरे जाकर के फैल जाता है। मतलब प्रकाश में इसमें हम लोग बहुत ही तरंग दैर्घ्य के, जितनी पतली तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य के साइज की, मतलब तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है बेटा, वेव लेंथ होता है। अच्छा, वेव लेंथ होता है, तो वेव लेंथ के लगभग बराबर की वस्तु पर, लगभग बराबर की वस्तु पर देखते हैं। अच्छा बेटा, ये बात आपको समझ में आई। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी वस्तुओं का मतलब ये होगा, जैसे हम लोग किरण प्रकाशिकी में देखते हैं दर्पण पर, और हम लोग लेंसेस के भी बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, दर्पण हो गया, लेंस हो गया, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे आप प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म हो गया, और भी बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो और देख सकते हैं। अच्छा, इसमें तरंग प्रकाशिकी में सबसे मेन जो है, एक होता है व्यतिकरण, एक होता है हमारा विवर्तन, और ये हमारा एक और होता है ध्रुवण, और भी बहुत सी चीजें हैं, एक और भी होता है, मतलब अलग अलग से बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा बेटा, जैसे कि तरंग प्रकाशिकी में आए जो हाइगन्स थे, इन लोगों ने कहा प्रकाश की तरंग ऐसे ऐसे चल रही है भाई, झूम झूम करते हुए जा रही थी। इन लोगों ने कुछ और माना, तो सभी अपनी अपनी जगह पर सही थे। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स इनके जरिए देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट इनके जरिए देखेंगे। सारी बातें नहीं सत्य थी, एक ही मतलब न तो तरंग प्रकाश की पूर्णता सत्य है और न ही किरण प्रकाश की पूर्णता सत्य है। लेकिन अगर दोनों लोगों को मिला दे तो दैट्स कॉम्बिनेशन इनका 100% करेक्ट होता है। मतलब कुछ प्रकाश की किरणें कहीं कहीं पर हमको देखते हैं किरण प्रकाश की के रूप में, और कहीं कहीं पर हमको तरंग के रूप में देखते हैं। मतलब दोनों बातें लगभग अपनी जगह पर सब सही थी। ये बात दे ब्रॉगली आए और बता भी दी। फिर हम लोग एक बात और समझते हैं। तो ये किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के बारे में हमने जान लिया, और हमको पता है किरण प्रकाशिकी हमको 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ना है। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड पर हमको क्या क्या फिजिक्स में पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से किस रूप में बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या रीजन होता है, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हमारी आंखों पर जाकर के बन जाता है, पट से हम देख लेते हैं, तो वो कैसे बनता है, कितनी दूर से हम लोग देखेंगे तो परफेक्ट बनेगा, कितनी पास से, सारी बातें हम लोगों को प्रकाश में पढ़नी है। अच्छा, अपवर्तन में हम लोग देखेंगे कि हमारी एक लाइट जब जाती है प्रकाश किसी माध्यम में, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाना शुरू करती है, पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाती है तैसे बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, क्या रीजन है, ये सभी बातें हम लोग इस बार करने वाले हैं। आज तो हम लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रकाश के बारे में जान लेते हैं और साथ में परावर्तन का नियम भी सीखेंगे। अच्छा बेटा, अब देखिए तो प्रकाशिकी में प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होता है मतलब दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जैसा ऊर्जा के बारे में हम लोग जाने हैं कि ऊर्जा बहुत बड़ी बात है, ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते एक रूप से, लेकिन दूसरे रूप में परावर्तित कर सकते हैं, ये तो ऊर्जा की बात होगी।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग एक वस्तु को देख पाते हैं। एक वस्तु या किसी भी वस्तु को अगर हमको देखना तो किसकी सबसे पहले आवश्यकता होगी? प्रकाश की। अच्छा बेटा, प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बहुत अच्छी बात बताई थी। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश, जो हम लोगों का प्रकाश आता है सूर्य से, वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है। 7 रंगों का मिक्सचर होता है, वो तो आप लोग जानते हो, विबग्योर होता है। अच्छा बेटा, 7 रंगों का मिक्सचर होता है। इन्होंने कहा कि जो हम लोग प्रकाश की किरण देखना चाहते हैं कि प्रकाश की किरण 7 रंगों का ही मिश्रण क्यों होता है, तो उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप एक गोल गोल करके एक गत्ता काट लीजिए। गत्ता घर पर होता है, आप काट लीजिए, और उस गत्ते पर 7 कलर जो विबग्योर के होते हैं, 7 कलर आप पेंट कर दीजिएगा। और 7 कलर को हर एक बॉक्स को 56 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको बॉक्सेस बना लेने हैं। और बनाने के बाद अगर आप उसको घुमाते हैं, मतलब ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, आप समझ जाएंगे कि प्रकाश श्वेत रंग का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझेंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे आपको बनाना है, और 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 1 7 बॉक्सेस बन जाएंगे। और 7 बॉक्सेस में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको पता है एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 56 डिग्री के आसपास आता है। अब हम लोग 7 कलर से इसको पेंट कर दें, और पेंट करने के बाद अगर इनको हम घुमाते हैं तो हल्का सा हमको पीला रंग लिए हुए सफेद कलर दिखता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो प्रकाश है वो सफेद रंग होता है, और सफेद रंग का 7 कलर रंगों का मिश्रण होता है। अच्छा बेटा, आपको बता दें कि काला कोई एक्चुअल में कलर ही नहीं होता, काला रंग नहीं होता। आपको सर जी ये क्या बता रहे हैं आप, काला रंग नहीं होता है। काला क्या होता है, जहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है वो जगह क्या होती है, काले रंग की होती है। जैसे अगर आपको अभी भी बात नहीं समझ में आ रही हमारी, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अब वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट मीन्स वो काला कलर हो, काला काला दिखता है, वो काला रंग नहीं होता। दैट मीन्स वहां पर कुछ होता ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, काला कलर मान लेते हैं। अच्छा, प्रकाश की डेफिनेशन लिखिए फटाफट, और हम लोग आगे की बात करते हैं। प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। मतलब एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा बेटा, या फिर कुछ आप लोग स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन चाहते हैं, अलग सी डेफिनेशन, तो अलग सी डेफिनेशन ये है, लेकिन इसको हम समझा पाएंगे थोड़ा सा अगले पार्ट में, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा, प्रकाश की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, यह एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है जो हमें किसी भी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपके जैसे गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सभी प्रकार की तरंगे होती है। सारी प्रकार की तरंगों को हम लोग किस में रखते हैं, इनके बीच में। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा भी और बातें करते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग के बारे में। अच्छा नोट कीजिए, अच्छा हम नोट कर लीजिए।
अच्छा बेटा, तो हमने कहा आप लोगों को क्या बताने के लिए, विद्युत स्पेक्ट्रम बताने के लिए। देखिए बेटा, तो विद्युत स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब तरंगों के ही रूप में आती है। अच्छा बेटा, तो तरंगों के रूप का मतलब ये हो गया, सूखा। अच्छा देख, तो सबसे पहले हमारी आती है गामा रेज, गामा रेज, फिर हमारी आती है एक्स रेज। अच्छा, जो एक्स रेज होती है इसी में आपकी अल्फा रेज भी आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप मत सोचिएगा कि अल्फा रेज कहीं अलग से आती है, अल्फा रेज इसी की पार्ट है। उसके बाद हमारी आती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूवी रेज से। अच्छा बेटा, यूवी रेज के बाद आती है हमारी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, अवरक्त। इंफ्रारेड के बाद आती है हमारी माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव के बाद आती है हमारी रेडियो वेव। ठीक है, अब आपको बताएं कि आपकी यूवी रेज और इंफ्रारेड रे वेज के बीच में ही हमारी जो तरंग आती है जिसको हम लोग दृश्य तरंगे कहते हैं। दृश्य तरंगे कौन कौन सी होती हैं, VIB, GY, OR। ठीक, विब ग्योर होता है ना, तो विब ग्योर लिख दिया, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहां पर लिखते हैं हम लोग लाइट, प्रकाश। ये होती है हमारी यहां से यहां तक के बीच में दृश्य तरंगें होती हैं। अच्छा बेटा, दृश्य तरंगों को बता दें कि दृश्य तरंगों की लगभग लगभग, अब देखिए बेटा जितनी बुक आप देखेंगे ना अलग अलग होता है। किसी किसी बुक में 3800 एंगस्ट्रॉम से दे देते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम, फिर लगभग लगभग किसी बुक में दे देते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, किसी में 3600 भी दे देते हैं, 3600 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग लगभग ये मान के चलिए एग्जैक्ट किसी बुक में नहीं है, कोई 3600 दे रहे हैं तो कोई 4000, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी बुक में 3800 से 7800 ही लिखे रहेंगे, किसी बुक में हो सकता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लिख देंगे 8000 एंगस्ट्रॉम। अभी हम बता दें ये एग्जैक्ट है तो आप कहोगे सर जी आपने तो गलत बता दिया। इससे अच्छा है कि आप सब जानिए ये भी होता है, 4000 वाले भी सही हैं और ये भी सही है, लगभग लगभग अप्रॉक्स में हम लोग वैल्यू लिखते रहते हैं। अच्छा, ये क्या होती है हमारी दृश्य तरंगें होती हैं, इन्हीं को हम लोग दृश्य तरंगें कहते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान रखना, हम लोग इस साइड से जैसे जैसे रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं, गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ, वैसे वैसे लेमडा, लेमडा का मतलब है हमारा तरंग धैर्य का मान क्या होता है, तरंग धैर्य का मान बढ़ता जाता है, तरंग धैर्य का मान बढ़ता है। लेकिन तरंग धैर्य का मान तो बढ़ रहा होता है लेकिन ऊर्जा का मान घटता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा का मान इस तरफ से इस तरफ जाने पर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये बात ये समझिए कि आप लोगों ने सुना होगा गामा रेज के बारे में, अरे भैया गामा रेज पड़ जाती है, गामा रेज की पावरफुल वेधन क्षमता इतनी खतरनाक होती है, अगर 25 मिलीमीटर हम लोगों को एल्यूमिनियम की चादर दे दें तो 1 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर देगी वो। अच्छा बेटा, ऐसे ही एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में तो सब लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। इंफ्रारेड आप लोग देख लीजिए, क्या घर में रिमोट टीवी का देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, बहुत सी जगह पर आप लोग माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बारे में जानते ही हैं क्या होती है। दिखती तो कुछ नहीं है, दिखते सिर्फ यही सात है, यही आपके दृश्य तरंगे जो कि बिबिग्योर के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी जानते। तो प्रकाश में बस इतनी चीजें थी, हमको इतनी ही चीजों के बारे में जानकारी चाहिए थी, हमने सारी बातें जान ली। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो प्रकाश का गुण लिख लेते हैं, प्रकाश का गुण मतलब हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ
लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जैसा कि अभी हमने इसमें पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बताई, प्रकाश क्या करता है। सबसे पहले प्रकाश का गुण यह है कि प्रकाश निर्वात अथवा निर्वात व वायु, निर्वात व वायु तथा समस्त माध्यम, लिख लीजिए ऐसे, समस्त माध्यम में, समस्त पारदर्शी माध्यम में चलता है, समस्त पारदर्शी माध्यम में चलता है, पारदर्शी माध्यम में चलता है। दूसरी बात बेटा, ठीक है, दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कैसा होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तीसरा गुण लिख लेते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही भाग होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय का ही भाग होता है। चौथा लिख सकते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, होता है। अच्छा बेटा, ये लगभग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट देखा, लिख दे, पांचवें में लिख देते हैं, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होता है। अच्छा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है बेटा, प्रकाश में हम लोग समतल दर्पण में प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे, दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे।